नमस्कार दोस्तों। आपको जिसका बेसब्री से इंतज़ार था वो घड़ी आ चुका है। जी हाँ, सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल तथा सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल का फॉर्म भरने का नोटिफिकेशन आ चुका है। ये इसके www.bhuonline.in पे आप देख सकते हैं जा कर के। और ये इससे नोटिफिकेशन है कि फॉर्म भरने का तिथि जो है घोषित हो चुका है। ये 1 मार्च 2021 से फॉर्म भरा जाएगा और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है 31 मार्च 2021। और ऑनलाइन पत्र संशोधन करने की तिथियां हैं 3 से 7 अप्रैल 2021 तक। और एडमिट कार्ड जो है फॉर्म का 5 मई 2021 से उपलब्ध होगा। अब ये देखते हैं प्रवेश परीक्षा की तिथि एवं समय। तो कक्षा 6 में जो है, कक्षा 6 में 14 जून 2021 सोमवार को प्रातः 8 बजे से 10 बजे के बीच होगा। और कक्षा 9 में 15 जून 2021 मंगलवार प्रातः 8 बजे से 10 बजे के बीच होगा। और कक्षा वाणिज्य एवं कला वर्ग कॉमर्स एंड आर्ट वर्ग के लिए 16 जून 2021 को बुधवार प्रातः 8 बजे से 10 बजे के बीच होगा। और कक्षा 11 बायो वर्ग के लिए, जीव विज्ञान वर्ग के लिए 17 जून 2021 को गुरुवार प्रातः 8 बजे से 10 बजे के बीच होगा। और कक्षा 11 गणित वर्ग के लिए 18 जून 2021 शुक्रवार प्रातः 8 बजे से 10 बजे तक होगा। एग्जाम होने के बाद जो है आंसर की आने का डेट है 25 जून 2021 को। और उसी रोज़ से आप अगर किसी क्वेश्चन पे डाउट है और आंसर की में आंसर कुछ और है, आपका आंसर कुछ और है, अगर डाउट है तो आप उस पर चुनौती दे सकते हैं, जो कि डेट है 25 जून से 27 जून 2021 रात्रि 8 बजे तक है। और उत्तर कुंजी प्रकाशन तिथि फाइनल आंसर की जो रिलीज होगा 30 जून 2021 को। परिणाम रिजल्ट घोषित होगा 10 जुलाई 2021 को। प्रवेश काउंसलिंग की तिथि एवं समय तो कक्षा 6 के लिए है 22 जुलाई 2021 गुरुवार प्रातः 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा। और कक्षा 9 के लिए 23 जुलाई 2021 शुक्रवार प्रातः 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा। कक्षा 11 मैथ वर्ग के लिए 24 जुलाई 2021 शनिवार से 8 बजे दोपहर 12 बजे तक होगा। और कक्षा 11 जीव विज्ञान वर्ग के लिए 26 जुलाई 2021 सोमवार 8 बजे से 12 बजे के बीच होगा। अगर आप वाराणसी से बाहर के होंगे कोई तो आपको एक दिन पहले आना होगा। काउंसलिंग CHS स्कूल के अंदर ही होता है। और कक्षा वाणिज्य कॉमर्स एवं आर्ट के लिए 27 जुलाई 2021 को मंगलवार को। और कक्षा 11 में वाणिज्य वर्ग कॉमर्स का जो है 27 जुलाई 2021 को मंगलवार को। और कला वर्ग का 28 जुलाई 2021 को 8 बजे से 12 बजे तक होगा। अब इसमें कुछ सीट पेड सीट के लिए होता है, जिसका मेन लिस्ट में नहीं होता है और उसका कुछ मार्क से छूट जाता है तो उसका पेड सीट पर एडमिशन होता है। और कुछ रिजर्व सीट भी रखता है पेड सीट के लिए सेंट्रल हिंदू स्कूल। तो उसका जो है कला वर्ग के लिए है ये पेड सीट 11 पेड सीट सभी वर्गों के लिए है। तो 28 जुलाई 2021 को बुधवार को होगा। यह है। उसके बाद ये देखिए नोट में लिखा हुआ है कि विषम परिस्थितियों में चयन की प्रक्रिया में परिवर्तन किया जा सकता है। इस संबंध में काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्कूल बोर्ड का निर्णय अंतिम एवं समान होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि 2020 में जो इंट्रेंस होने वाला था वो कोविड-19 के कारण नहीं हो पाया और उसके लिए लॉटरी सिस्टम की व्यवस्था किया गया। तो हो सकता है अभी भी कोविड है, तो अगर उस तरह का परिस्थिति अभी भी आता है तो वो लॉटरी सिस्टम करे या परीक्षा के डेट में चेंजिंग कर सकता है। इसलिए ये नोट में इस तरह का बात लिखा गया है। अब देखिए यहाँ पर जो है
यहाँ पर जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बारे में कुछ लिख गया है कि इसका स्थापना कब किया गया था और किसने किया था। तो इसका जो स्थापना हुआ था डॉक्टर एनी बेसेंट द्वारा 1898 में, जो कि स्कूल एंट्रेंस में भी प्रश्न पूछा जाता है। तो ये आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद उससे संबंधित, स्कूल से संबंधित इसमें पूरा लिखा हुआ आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए इसमें वांछित आयताएँ, इसमें जो डेट है, डेट फिक्स है। कक्षा 6 के लिए कक्षा 5 उत्तीर्ण हो तथा 30 सितंबर 2000 को अभ्यर्थी की आयु 10 से 12 वर्ष के बीच हो, तभी आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अर्थात जन्मतिथि 30/9/2009 से पहले तथा 30/9/2011 के बाद नहीं होनी चाहिए। उसी तरह है कक्षा 9 के लिए कक्षा 8 उत्तीर्ण हो तथा 30 सितंबर 2021 को अभ्यर्थी की आयु 13 वर्ष से 15 वर्ष के बीच हो। सेम प्रोसेस है कक्षा 11 में 30 सितंबर 2021 को अभ्यर्थी की अधिकतम आयु 18 वर्ष हो, अर्थात जन्मतिथि 30/9/2003 के पहले नहीं होनी चाहिए तथा अभ्यर्थी ने कक्षा 10 की परीक्षा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से निम्नलिखित के अनुरूप उत्तीर्ण हो। ये आगे देखिए, ये बाहरी स्टूडेंट के लिए टर्म एंड कंडीशन रखा गया है, मतलब जो एंट्रेंस के थ्रू प्रवेश लेगा, क्योंकि उसमें इंटरनल स्टूडेंट भी तो प्रवेश लेते हैं। तो ये बाहरी स्टूडेंट के लिए कक्षा 10 में, जो 11th में लेंगे, कक्षा 10 की परीक्षा में 60% अथवा उससे अधिक अंक या समकक्ष ग्रेड होना अनिवार्य है। विज्ञान वर्ग में प्रवेश के लिए विज्ञान तथा गणित दोनों विषयों में पृथक पृथक 50-50% अथवा उससे अधिक अंक या समकक्ष ग्रेड होना अनिवार्य है। वाणिज्य वर्ग में प्रवेश हेतु कक्षा 10 की परीक्षा में कुल 55% अथवा उससे अधिक या समकक्ष ग्रेड होना अनिवार्य है। कला वर्ग में प्रवेश हेतु कक्षा 10 की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो ये कंडीशन है विषय डिफरेंट वर्ग में प्रवेश लेने के लिए। उसके बाद आगे देखिए, आगे लिखा है उपयुक्त अर्हताओं के साथ साथ वही अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग वर्ग को छोड़कर प्रवेश के योग माने जाएंगे जिन्होंने विद्यालय प्रवेश परीक्षा जिसमें वे बैठे हैं न्यूनतम 33 अंक प्राप्त किए हैं। इंट्रेंस में जो 33 अंक प्राप्त होगा वही प्रवेश के लिए हकदार है। हालांकि 33% लाने से होगा कुछ नहीं, वो मिनिमम है, उतना लाना होगा तभी आपका एडमिशन हो सकता है। नहीं तो इंट्रेंस है, सीट न्यूनतम है, कटअप तो बहुत आगे आ जाता है। और कि विश्वविद्यालय में कर्मचारियों के पुत्र अथवा पुत्रियों के संदर्भ में यही शर्त लागू होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा दिव्यांग वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन के नियमानुसार 25% अंक होने पर ही उपयुक्त कक्षाओं में प्रवेश दिया जाएगा। तो ये दिव्यांग वर्ग के लिए और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए और उनके लिए 25% अंक अनिवार्य किया गया है और जनरल ओबीसी के लिए 33%। न्यूनतम सीट उपलब्धता, ये देखिए सीट किस में कितना है। सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल के लिए कक्षा 6 के बच्चों के लिए है 90, कक्षा 9 के लिए 100 और कक्षा 11 गणित वर्ग के लिए 38 + 50 और कक्षा 11 जीव विज्ञान वर्ग के लिए, बायो वर्ग के लिए 25, कक्षा 11 वाणिज्य वर्ग के लिए 12 है, कॉमर्स के लिए, कक्षा 11 आर्ट्स वर्ग, कला वर्ग के लिए 13 है। देखते हैं सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल के लिए कक्षा 6 में 50 है, 50 है, कक्षा 9 में 20 है, कक्षा 11 गणित वर्ग में 17 है और कक्षा 11 जीव विज्ञान वर्ग में 16 है, कक्षा 11 वाणिज्य कॉमर्स में 25 तथा कक्षा 11 आर्ट्स में 50 है। आगे देखिए कक्षा 11 के लिए सूचना है कि पहला सूचना है सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल में कक्षा 11 में प्रत्येक वर्ग में 25% सीटों के अतिरिक्त 50 सीटों को केवल गणित वर्ग में सेट मेरिट के माध्यम से आने वाले बाहरी छात्रों के लिए बीएचयू वर्ग को छोड़कर प्रवेश हेतु आरक्षित रखा गया है।
यानी ये कह रहा है कि जैसे 11th क्लास में जो है तो इसमें 75% जो है BHU सेंट्रल स्कूल के इंटरनल बच्चों का दाखिला होता है 11th क्लास में। केवल 25% जो स्टूडेंट भरता है वो इंट्रेंस के माध्यम से भरता है। जैसे अभी 10 क्लास में वहाँ स्टूडेंट होगा तो उसका वो जो है उसका एग्ज़ाम होगा, पास आउट होगा, तो वो 11th में इंटरनल स्टूडेंट है तो 11th में भी एडमिशन लेना चाहेगा, तो उसमें से 75% उसके लिए रिजर्व है। केवल 25% के लिए हर एक वर्ग में जितना सीट है 11th में वो होगा बाहरी इंट्रेंस के माध्यम से, और 25% के अलावा 50% सीट मैथ वालों को फिक्स किया गया है एक्स्ट्रा। 25% के एक्स्ट्रा 50% और सीट मैथ वालों के लिए इंट्रेंस से भरा जाएगा, वही कह रहा है इसमें। दूसरा है केवल सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल में मेरिट के कट ऑफ सूची के बाद ही BHU UET PET के नियमानुसार केवल 11वीं कक्षा के लिए पेड सीट रखा गया है। पेड सीट में फी ज़्यादा लगता है और मेरिट लिस्ट का एडमिशन होने के बाद इसका एडमिशन होता है। मेरिट लिस्ट में किसी का 1-2 नंबर से छूट जाता है तो उसी का पेड सीट में एडमिशन होता है। तो पेड सीट में जो है गणित वर्ग में 20 सीट है और विज्ञान वर्ग में 10 सीट है और वाणिज्य वर्ग में 5 और कला वर्ग में 5। और तीसरा में लिखा है दोनों विद्यालयों में बाहरी छात्रों के लिए सीटों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है। वो इंटरनल छात्र की जैसे कि वृद्धि भी हो सकता है, जितना सीट अभी रखा गया है उससे वृद्धि भी हो सकता है, क्योंकि अगर इंटरनल स्टूडेंट के लिए भी एक क्राइटेरिया रखा जाता है प्रत्येक वर्ग के लिए, अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता है तो उसका एडमिशन नहीं होता है, तो उसका सीट जो है इंट्रेंस स्कूल के माध्यम से के माध्यम से जो स्टूडेंट आता है बाहरी स्टूडेंट को लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट है प्रवेश परीक्षा पाठ्यक्रम। कक्षा 6 के लिए 100 क्वेश्चन बहुविकल्पीय होंगे, जिसमें कि अंग्रेजी, हिंदी, गणित, सामाजिक विज्ञान एवं समान विज्ञान के प्रश्न होंगे। उसी तरह 9th में भी 100 बहुविकल्पीय होंगे, उसमें भी अंग्रेजी, हिंदी, गणित, सामाजिक विज्ञान एवं समान विज्ञान के प्रश्न होंगे। उसी तरह 11th के कक्षा 10th के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के स्तर पर होगा, जिसमें अंग्रेजी, हिंदी, गणित, सामाजिक विज्ञान एवं समान विज्ञान विषय के कुल 100 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। और कुछ जो है गणित वर्ग के लिए अंग्रेजी, हिंदी, भौतिक, रसायन, गणित एवं समान अध्ययन होंगे। उसी तरह से विज्ञान वर्ग के लिए अंग्रेजी, हिंदी, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान एवं समान अध्ययन होंगे। कला और वाणिज्य वर्ग के लिए अंग्रेजी, हिंदी, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, भूगोल एवं समान विज्ञान, गणित एवं समान अध्ययन होंगे। नेक्स्ट है आरक्षण। आरक्षण जो सेंट्रल का आरक्षण का नियम है वही इस पर भी लागू होगा, क्योंकि सेंट्रल स्कूल है। तो अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए 15%, अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5%, अनपिछड़ा वर्ग OBC के लिए 27%। ये सब है। देखिए 50% स्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय के नियमित अस्थायी कर्मचारी के उन पुत्र व पुत्रियों के लिए आरक्षित होंगे जिन्होंने प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम 33% अंक अर्जित किए हैं। यदि विश्वविद्यालय कर्मचारियों के लिए आरक्षित 50% स्थानों पर कोई छात्र उपलब्ध नहीं होता है तो रिक्त सीटों को सेट अभ्यर्थियों के संबंधित वर्गों में परिवर्तित किया जाएगा। अगर कह रहा है कि वो जो न्यूनतम 33% अंक है वो स्टाफ कोटा के स्टूडेंट को भी लाना होगा। अगर 33% नहीं लाता है तो उसका जो सीट जितना रिजर्व है उसका सेट के स्टूडेंट के द्वारा भरा जाएगा, यानी एंट्रेंस जो स्टूडेंट देगा उसके द्वारा भरा जाएगा। ये चयन प्रक्रिया है। अब ये देखिए कक्षा 11 उपलब्ध विषय सूचक डिफरेंट विषय के लिए अलग अलग कोर्स दिया गया है, सब्जेक्ट।
अब ये देखिए फी स्ट्रक्चर, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 300 रुपया और समान वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 600 रुपया है फी का। ये देखिए यहाँ पर फिर लिखा है भ्रम की स्थिति में अंग्रेजी अनुवाद सत्य माना जाएगा। अगर क्वेश्चन का मोड हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल दोनों में होगा, अगर किसी पर डाउट होता है तो वो अंग्रेजी वाले क्वेश्चन का मान्य होगा। विषम परिस्थितियों में चयन की प्रक्रिया में परिवर्तन किया जा सकता है। इस संबंध में काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्कूल बोर्ड का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर कोविड रहता है अगर परिस्थितियाँ बिगड़ती है तो एग्ज़ाम का डेट चेंज हो सकता है, या नहीं तो पिछले बार की तरह ही लॉटरी सिस्टम हो सकता है। तो ये था पूरा नोटिफिकेशन। दोस्तों मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और जी हाँ, अगर आपको सेट देना चाहते हैं, एंट्रेंस का सेट देना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से, तो आप हमें कमेंट करें, मैं आपके लिए ज़रूर सेट लाऊंगा। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।